लास्ट में क्या लिखा था आपने? गांधीवादी चिंतन, गांधीवादी विचार। गांधीवादी में क्या पहले लिखा था? धर्म और अध्यात्म। लास्ट अंतिम लाइन क्या लिखा था आपने? अगला पॉइंट है, लिख लीजिए। गांधी के द्वारा गांधी के द्वारा गांधी के द्वारा कहा गया सत्य ही ईश्वर है दिवस। गांधी से दैट ट्रूथ इज गॉड। गांधी के द्वारा कहा गया सत्य ही ईश्वर है। अब अगर हम वैसे सत्य की परिभाषा देखें कि ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, इसका मतलब होता है सत्य शब्द जो हिंदी से बना हुआ है, इसका मतलब होता है, सत्य शब्द का मतलब होता है जिसका अस्तित्व तो हमेशा रहे। सत्य शब्द सत्य बना हुआ है, तो गांधी का मतलब था कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड। इसका मतलब है ईश्वर कोई धर्म विशेष का ईश्वर नहीं है, वो किसी मूर्ति विशेष की बात नहीं करते। सत्य ईश्वर होने का मतलब सत्य एक प्रवृत्ति है, जैसा कि भारतीय दर्शन में पहले कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही भी जीवो ना पर। वो वेदों में उपनिषदों में कहा गया है कि इस दुनिया में जो सत्य है, वास्तविकता है, वो ईश्वर है, ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब होता है, सत्य का मतलब जो सदा रहे, अचल हो, अटल हो, अमर हो। अजर, अमर, अविनाशी, इसलिए ईश्वर के लिए कहा जाता है। और जो सत्यचित आनंद हो, बस इसलिए सत्य सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब सत्य हो, मतलब जिसका अस्तित्व तो हमेशा रहे, जो जड़ न हो, जो चैतन्य हो, इसमें हमेशा प्रसन्नता रहे, वो कौन है? ईश्वर। इसलिए हमारे यहाँ गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज लाइक एडजेक्टिव। तो गांधी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। वही सीधी सी बात, अगर सत्य ईश्वर है तो धर्म विशेष का नहीं है, वो मानव की मूल प्रवृत्ति है कि जो चीज हमेशा विद्यमान है वही ईश्वर है। अब जो चीज हमेशा विद्यमान है उसके रूप अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग लोग बना सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि, तो गांधी ने इसलिए कहा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो गांधी ने रामकृष्ण हंस की उस परंपरा को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण हंस हमारे यहाँ कहा करते थे, अगर आप पानी को वाटर कहिए, जल कहिए या नीर कहिए, या बंगाली भाषा में कुछ और कर लीजिए, उससे पानी का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। इवन वाटर कैन बी डिफाइंड इन न्यूमरस वे, but the change of term doesn't change the quality of a water. Depends upon you in what way you want to define the water. इसे गांधी के हिसाब से कहा जाए, अब कोई इसी सत्य की प्राप्त करने के लिए मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक ही है, उसके रूप अलग अलग, आपकी उपासना के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और अगर हमें ईश्वर की सच्चिदानंद रूप आए तो ईश्वर को अलग अलग तरीके से भारतीय दर्शन में आप बार बार देखेंगे, ईश्वर की यही परिभाषा है, जो सच्चिदानंद हो, जो ब्रह्म हो। अब सवाल है, गांधी ने अगर ये सत्य माना, तो अगला पॉइंट है, गांधी के अनुसार सत्य निरपेक्ष है, पूर्ण है। सत्य निरपेक्ष है, पूर्ण है। ट्रुथ इज एन एब्सोल्यूट, इज कंप्लीट, परफेक्ट। सत्य पूर्ण है, निरपेक्ष है, परंतु सत्य के प्राप्त करने के साधन अनेक हैं।
परंतु सत्य को प्राप्त करने के साधन अनेक हैं। तो सवाल है, सत्य तो जीवन का साध्य है। भाई हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। अब देखिए, इस मामले में गांधी भौतिकवादी है, आदर्शवादी? आदर्शवादी, जो नैतिकता की बात करेगा, भौतिकता की बात नहीं। यानी जरा सोच के देखिए, गांधी के जीवन का मूल लक्ष्य है हमारा जीवन कैसा चलना चाहिए, सत्य तक। साबरमती आश्रम में एक बार में गया, वहां जो सामने बोर्ड लिखा हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी लाइन लिखी गई है, मरते दम तक सत्य को नहीं छोड़ना। मतलब एक चीज जो नहीं छोड़ी जा सकती वो क्या है? सत्य। इसका मतलब है भाई जो नहीं छोड़ी जा सकती, इसका मतलब हमारा मूल स्वभाव है। जो नहीं छोड़ा सकता तो हमारा मूल स्वभाव है। सूरज क्या प्रकाश छोड़ देगा? चंद्रमा शीतलता छोड़ देगा? अग्नि दाहकता छोड़ देगी? तो मानव सत्य क्यों छोड़ रहा है? बात बड़ी साफ है। इसलिए आप याद रखिए, मानव का, इसे जब हमारे हमारे चिंतन में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया, तो धर्म का मतलब उपासना पद्धति के रूप में हमारी परंपरा में धर्म का प्रयोग नहीं है। इवन धर्म इज नॉट अ रिलीजन। और आप देखेंगे जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं तो ये डिबेट हमेशा होता है, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। सही मायने में रिलीजन का अनुवाद हमारे यहाँ पंथ हो सकता है, धर्म नहीं। धर्म का तो मतलब है गुण, स्वभाव। और जरा सोच के देखिए, पूरी प्रकृति ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तो मानव अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगा? तो मानव होने का मतलब क्या है? संपत्तिशाली नहीं, शारीरिक रूप में शक्तिशाली नहीं। इसलिए आपका धर्म क्या है? सत्य बोलना। यह धर्म समय परिस्थिति के अनुसार अलग हो सकता है। जैसे छात्र का सबसे बड़ा धर्म है अच्छे से पढ़ाई करना, टीचर का धर्म है शिक्षा देना। हर हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन सच पूछिए उस हर धर्म का मूल तत्व है सत्य। अब जरा सोच के देखिए, पूरी मानवता का डिक्लाइन क्यों हो रहा है? तो अब आप बताइए, धर्म क्या हम जाके मंदिर मस्जिद बहुत पूजा पाठ कर लें वो धर्म है? क्या हम व्रत रख लें वो धर्म है? इसलिए गांधी ने कहा भी था, मेरा पूरा जीवन ईश्वर के मार्ग में की गई एक आराधना है, यज्ञ है। ईश्वर के मार्ग में किया गया यज्ञ है। इसी वजह से धार्मिक होने का मतलब क्या है? सत्य। अब सवाल यह है, साधे तो तय हो गया। इथिक्स फोर्थ पेपर में एक बार जीएस में सवाल आया था, क्या साधन साध्य के लिए अच्छा होना चाहिए? और आप याद रखिए, बिना साधन की पवित्रता के गांधी साध्य को अपने आप खराब मान लेते हैं। हमारे पश्चिमी चिंतन में वन थिंग वाज मैकियावेली कहा करता था, इंड जस्टिफाई द मीन्स। कौटिल्य ने भी यही बात कही है। वह उद्देश्य अच्छा हो तो किसी भी साधन का प्रयोग आप कर लीजिए। और जो भौतिकवादी किस्म के लोग हैं वो मानते हैं परिणाम महत्वपूर्ण होता है, साध्य इज मोर, इंड इज मोर इम्पोर्टेंट। बेंथम ने कहा रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। जितने भौतिकवादी किस्म के लोग होते हैं वो देखते हैं परिणाम। और आप जानते हैं दुनिया, भौतिकवादी दुनिया परिणाम ही देखती है। आप कैसे संपत्ति जीत करें डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपके पास बड़े वाहन है, बड़े नौकर चाकर हैं, बड़ा अच्छा महल है, तो लोग ये नहीं पूछते भाई आपने कैसे अर्जित किया। आप बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, समाज में आपका बड़ा सम्मान होगा, बड़े अच्छे व्यक्ति आप हैं। सवाल है किस साधन से अर्जित किया गया है? तो बताइए, साधन पवित्र होना चाहिए, केवल साध्य? अगर हम गलत साधन से अच्छे साध्य की प्राप्त कर लें, सस्टेनेबल होगा या गिरेगा? और एक बात याद रखिए, आजकल जो धर्म यही सिखाता है कि शायद हर धर्म में आप देखेंगे, हर धर्म में लड़ाइयां होती हैं सत्य सत्य के बीच। रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, उन सबका एक ही संदेश है। लास्ट में किसकी विजय हुई? पांडव की या कौरव की? पांडव के पास सेना ज्यादा थी, लोग ज्यादा थे, क्या था? आप अच्छा, तो आप विचलित क्यों हो जाते इतनी जल्दी? आप धैर्य खो देते कि नहीं? आप कहते ना ना भाई ईमानदारी का जमाना नहीं है, ना 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 ना, सब कुछ बेकार है, अच्छे रास्ते से कोई काम हो ही नहीं सकता।
अब जरा सोच के देखिए, रामायण का अंतिम संदेश क्या है? अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स। हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों का एक ही लाइन में सारांश कहा जा सकता है, असत्य पे सत्य की विजय। तो सवाल ये, भरोसा हमें रहा या खत्म हो गया? रहा या खत्म हो गया? इसी को बचा के रखने की आवश्यकता है, इसी को धैर्य कहते हैं। पेशेंस रखिए, जीवन का संघर्ष बहुत लंबा है, जीवन का संघर्ष बहुत लंबा होता है। इसीलिए लिखने की बात है। अच्छा, लिखने की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है। कई बार जब हम कहानी बताए, कहानी लिखी नहीं आ सकती। अच्छा, कहानी बीच में बताए थोड़ा कोई इंटरेस्टिंग है, लेकिन केवल कहानी गड़बड़ हो जाएगी। लिखने की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है, और हमें तो 10-5 पॉइंट लिखने के लिए चाहिए। इसे गांधी ने क्या कहा? अगला पॉइंट, अतः गांधी के चिंतन में सत्य साध्य है। ट्रुथ इज एन एंड। गांधी के चिंतन में सत्य साध्य है, और सत्य आप जानते हैं ईश्वर ही है, सत्य साध्य है। और इसकी प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। ओनली प्योर मीन्स कैन जस्टिफाई द प्योर एंड। द प्योरिटी ऑफ मीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो सत्य की प्राप्ति के लिए साधन क्या प्रयोग कर क्या करें? अगला भाई, उद्देश्य क्या हो गया? सत्य। आप याद रखिए, जीवन का उद्देश्य क्या हो गया? सत्य। और एक खास बात है, आप कहेंगे यार हमारे जीवन का उद्देश्य तो कुछ और है, अच्छे व्यक्ति बनना, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना। ये गांधी बाबा क्या बता रहे हैं? आप कहेंगे यार हमारे लिए उदारवाद ज्यादा अच्छा है। गांधी बाबा, अब अगर आप किसी घर वाले को फोन करके भेजिए, अब मुझे जीवन का उद्देश्य पता चल गया, सत्य की खोज। वो कहेंगे मेरे पुत्री या पुत्र आजा, आजा तू घर आजा, मैंने तुमको इसलिए भेजा दिल्ली, सत्य की खोज करने गए वहां पे। अच्छा, खास बात है, अगर आप सत्य की खोज में, बड़ा इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता। अगर आप सत्य की खोज में है, तो बाकी चीजें तो अपने आप आपको मिल जाएंगी। हमारे जीवन का भ्रम यह है कि हम ईश्वर से चीजें मांगने जाते हैं, ईश्वर की खोज में नहीं जाते। और जो ईश्वर की खोज में गया, उसको सब कुछ मिल जाएगा। और हम क्या जाके मांगते हैं? भगवान ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना। भगवान को मांगेंगे या भगवान के द्वारा दी गई वस्तु को? आप याद रखिए, ऐसे लोग अल्प दृष्टि वाले हैं, दूर दृष्टि वाले हैं। इसलिए सत्य की खोज का मतलब भगवान की खोज। और जिसके पास भगवान रहेगा दोस्तों, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। इसे याद रखिए, ये गलत खोज नहीं है। और जितने लोगों ने लंबा दृष्टिकोण रखा, जिनको किसी फल की चिंता नहीं थी, वही तो सबसे ज्यादा अमीर बने। पैसा बचाकर कोई मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या प्रेम जी बन सकता है क्या? कैसे बन गया कोई? अगला पॉइंट, अब सोचते रहिए। बीच बीच हम विचारक को बता देते हैं कि देखिए फिलॉसफी तो यही लाइफ की है। एक बात याद रखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मिल जाएगा। कुछ भी मत छोड़िए, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। एक बार छोड़ के देखिए। जीवन की फिलॉसफी है अजीब दोस्तों, कहने में अजीब लगती है, सुनने में अजीब लगती है। वास्तविकता यही है। छोड़ के देखिए। और आपने कुछ चीज तो छोड़ रखा है, परिवार, कुछ चीज छोड़ रखा है, सुख, बहुत चीज छोड़ रखा है, घर का खाना, और भी चीज छोड़िए। छोड़िए दोस्तों, उतना मिल जाएगा जितना आपने कल्पना नहीं की है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अब क्या छोड़ना पड़ेगा मुझे क्या पता। अगला पॉइंट,
अब क्या छोड़ना पड़ेगा, लिख लीजिए। गांधी के अनुसार गांधी के अनुसार सत्य अथवा ईश्वर सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति का साधन अहिंसा है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज अ मीन्स बाय विच वी कैन अटेन ट्रुथ। सत्य की प्राप्ति का साधन अहिंसा है, नॉन वायलेंस है। अब एक बार आप देखेंगे, इसे गांधी ने हिंसा और अहिंसा के बीच में बड़ा विचार किया और उन्होंने कहा कि सत्य की प्राप्ति का साधन अहिंसा है, नॉन वायलेंस है। अहिंसा का मतलब क्या है? देखिए, अहिंसा का एक नकारात्मक मतलब माना जाता है हिंसा न करना, किसी को भौतिक रूप में नुकसान न पहुंचाना, शारीरिक रूप में नुकसान न पहुंचाना, हिंसा का यही मतलब माना जाता है। गांधी के हिसाब से नहीं, हिंसा का ये तो नकारात्मक मतलब है कि हिंसा न करना, यह अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब क्या है? आप ये भी याद रखिए, अगर सत्य ईश्वर है, ईश्वरी सत्य है, ये पूरी दुनिया किसके द्वारा बनाई गई? ईश्वर के द्वारा, या जैसे मार्क्स मानता है भौतिक नियमों के द्वारा? यही आध्यात्मिक और भौतिक व्यक्ति भी दूसरा फर्क हो जाता है। भौतिक व्यक्ति मानता है, और देखिए पूरा पश्चिमी चिंतन भौतिक है, उदारवादी, मार्क्सवादी, फांसीवादी। फांसीवादी थोड़ा एक्सेप्शन है। ये सब मानते हैं राज्य हमने बनाया, सरकार हमने बनाया, क्योंकि हम मशीन की तरह हैं, हम विवेकशील हैं। अब यहीं पे दुनिया में दो बड़ा अंतर है। जो आदर्शवादी मानते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा पिता कौन है? ईश्वर। हम भी बने ईश्वर के द्वारा, इसलिए प्राथमिक हम है या ईश्वर है? प्राथमिक तो ईश्वर हो गया। और इसीलिए अगर ईश्वर ने हमें बनाया तो हमारे पड़ोसी किसने बनाया? ईश्वर ने। तो हमारे और हमारे पड़ोसी के बीच संबंध कैसा है? भाई बहन का। भाई, और इतना ही नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया, तो हमारा बंधुता का संबंध है। भाई बहन को थोड़ा और करेक्ट कर दे, फ्रेटर्निटी, बंधुता का संबंध है। अब जरा सोच के देखिए, अगर हमारा संबंध एक दूसरे के साथ बंधुता का है, उसके साथ हम पीड़ा देंगे या उसकी देखभाल करेंगे? इसे याद रखिए। जड़ गांधी की फिलॉसफी आप देखिए, पूरी सृष्टि मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है। इस वजह से प्राणी मात्र के प्रति आपकी दया होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है। ईश्वर की सेवा आप कैसे करेंगे? मंदिर में जाके ईश्वर के द्वारा बनाए गए लोगों की सेवा करके। भाई, ईश्वर ने किसको बनाया? मानव को। और मानव की सेवा हम कर नहीं रहे हैं। इसलिए ये संसार है या हमारा बड़ा सा परिवार है? अब परिवार में कोई एक बच्चा पिछड़ गया है, तो परिवार के मुखिया का दायित्व है कि अगर आप सक्षम है तो सबके लिए आप करिए। इसी वजह से गांधी का चिंतन बिल्कुल दार्शनिक है। तो हमारे व्यक्ति के साथ संबंध कैसा होना चाहिए? घृणा का, हिंसा का, या अहिंसा का? और अहिंसा का मतलब क्या है? लव, LOVE। दोस्तों, सच पूछिए, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। और अब इसका जो नकारात्मक मतलब है, अब देखिए, याद रखिए, प्रेम, प्यार, इससे साथ मानवता में इससे कोई बड़ा शब्द आया नहीं, और इससे कोई बड़ी गतिविधि भी नहीं है, इसे याद रखिए। लेकिन अब जो मुंबई अर्थम प्रेम का मतलब ही गड़बड़ा दिया दोस्तों। चलते चलते लब हो जाए, मतलब ऐसा भी लब होता है पहला बार। और याद रखिए, आजकल तो नए नए फैशन आ रहे हैं। एक प्रेमी ने प्रेमिका पे तेजाब डाल दिया, आजकल प्रेमिका भी आक्रामक हो गई है। अभी लब का नया विचार है। दोस्तों, ये लब है या शारीरिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, इस वजह से बदलने की भावना है? जिस आप याद रखिए, बच्चा माँ के प्रति कितना भी नुकसानदेह हो जाए,
माँ कभी बच्चे के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखती। असली प्रेम ये है। जीवन में आपने किसी को सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी वो आपसे रूठ गया, आपने कहा जाओ अब भी तुम्हारा भला हो। दिस इज लव। लव में सेक्रीफाइस होता है, अच्छे कामना होती है, गला घोटने की कल्पना। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा, ये देखो भाई, याद रखिए ये सब लव क्या होता है? आत्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक नहीं। प्रेम हमेशा आत्मिक और आध्यात्मिक होता है। और आजकल तो दोस्तों, आजकल तो शारीरिक चीज बहुत चलती नहीं, आप हमेशा याद रखिए। और युवा लोग इसी में फंस जाते हैं। किसी ने 2 बार कह दिया आई डैश डैश यूर, तो फिदा हो गया। अरे अरे पहले देख लो उसको, बाद में फिर रोना पड़ेगा। आजकल दोस्तों चमक दमक की दुनिया है, लोग इसी बात में फंस जाते हैं, बाद में फिर रोते हैं। इसलिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। लब तो रहा ही नहीं। और जिस दिन जिसको लब हो जाए, ओ माय गॉड, व्हाट इज स्पिरिचुअल फीलिंग इट इज। लब इतना नहीं, सही प्रेम किसको है? जिसको दोस्तों इस मार्कर में ईश्वर दिखे, आप में ईश्वर दिखे। मुझे किसी जानवर में भी ईश्वर ही दिखे, पेड़ पौधों में ईश्वर दिखे, तो मैं उस दिन आध्यात्मिक हो जाऊंगा दोस्तों। असली प्रेम ये है। इसे प्रेमी होना बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। प्रेमी होना, ये स्वामी राम तीर्थ इंग्लैंड में घूम रहे थे, इनके बारे में कहानी। और इंग्लैंड में घूम रहे थे, किसी महिला की तरफ उनका ध्यान गया, तो शिष्य ने कहा अरे गुरु जी। शिष्य बोला कुछ नहीं। शिष्य ने कहा यार गुरु जी भी तो, भाई गुरु है, शिष्य की भावना तुरंत उड़ गई। क्या 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 प्रॉब्लम है? बस कुछ नहीं गुरु जी, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि आप उधर देख रहे थे। उनका तुम्हें लग रहा था मैं उधर देख रहा था, मैं तो उस ईश्वर को याद कर रहा था जिसने इतने भी बेहतरीन व्यक्ति को बनाया है। इस एक बात याद रखिए, एक खास बात है। प्रेम, प्रेम का मतलब आज कितना अजीब सा, प्रेम का मतलब कितना विकृत हो गया है। तो प्रेम का वो मतलब नहीं जो हिंदी फिल्मों में दिखा दिया दोस्तों। आजकल प्रेम होता है छू के, अरे बिना छुए प्रेम करो यार, ये कौन सी बात है? हेलो, कई लोग मैंने देखा बाइक पे बैठते हैं, अरे आराम ढंग से बैठ जाओ, बाइक बैठो, बहुत बेकार की बात है। ऐसे ये सब नशा उतर जाता है साल 2 साल में। नहीं, अच्छा लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? गांधी ने अहिंसा, गांधी ने अहिंसा को व्यापक रूप में परिभाषित किया। यह प्रेम का पर्याय है। प्रेम अंडरलाइन। इट इज अदर नेम ऑफ लव। नॉन वायलेंस इज इन फैक्ट लव। इसको प्रेम के रूप में परिभाषित किया जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है। इट इज लव टुवर्ड्स एंटायर मैनकाइंड। यह प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है। और गांधी कहा भी करते थे, अहिंसा सभी रूपों में होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब हम केवल कर्म से ही देखते हैं कि व्यक्ति ने दूसरे को नहीं मारा तो अहिंसा। मन से भी व्यक्ति हिंसक होना चाहिए, कर्म से भी, वचन से भी। इसलिए वचन से अहिंसक कैसे? किसी को पीड़ादायक शब्द बोलने से हमेशा बचिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम।
सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, बहुत अप्रिय सत्य बोलने से परहेज करिए, क्योंकि उससे किसी न किसी को दुख होता है। तो हमेशा ऐसी बात न बोली जाए जिससे वचन से भी हिंसा होती है, केवल कर्म से ही नहीं, और कई बार मन से भी हिंसा होती है। अच्छा, कई बार देखते हैं मन से बिल्कुल जलते, ये मिल जाता मुझे, इसको सबक सिखा देता, मिल नहीं रहा है कोई। अच्छा, कई बार दुबले पतले को बहुत गुस्सा आता है कि वो मिल जाता, मैं उसका गला दबा देता, और सवाल मिल ही नहीं रहा है। आप हिंसक हैं, आप हिंसक के मन में उबल रहे हैं। उसने मुझे, उसकी हिम्मत ऐसे वो कह के मुझे निकल गया, आ जाए मैं देख लूंगा। कई लोग तो इस तरीके के मानसिक दुश्मनी जन्म जन्मांतर तक निभाते हैं। अगर उनसे किसी का झगड़ा हो गया, कोई मिल गया, तो आप समझिए उनका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, बोलेंगे भले कुछ नहीं, उनका बीपी सब अंदर बढ़ जाता है। ये हिंसा है। इसलिए हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। और याद रखिए, और हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मानव का मूल स्वभाव क्या है? इसकी बात सीधी सी है। साध्य क्या है? सत्य। साध्य क्या है? सत्य। और साधन क्या है? प्रेम। आप कहेंगे ये पॉलिटिक्स क्या है इसमें? ये तो फिलॉसफी है, इथिक्स है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स उसी बेस है। अब इसी को हम पॉलिटिकल रूप में चेंज कर दें, सोशल रूप में, जो भी आप चाहिए चेंज कर दीजिए। इसी दो पिलर को हम पॉलिटिकल रूप में चेंज कर दे, कैसा होगा? लिख लीजिए। हेडिंग चेंज कर लीजिए। व्यावहारिक आदर्शवादी। हेडिंग है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। कुछ शब्द केवल गांधी के लिए ही यूज होते हैं और किसी के लिए नहीं होते, और ये उसी में हेडिंग है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, व्यावहारिक आदर्शवादी। पहला, गांधी का प्रसिद्ध कथन है, गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि हिंसा पशु जगत का नियम है। Violence is the law of animal world. हिंसा पशु जगत का नियम है और प्रेम मानवीय सिद्धांत है। However, love is the essence of human civilization. हिंसा पशु जगत का नियम है, जबकि प्रेम मानवीय है। अच्छा, एक बात आप वैसे भी देखेंगे, हिंसा पशु जगत का नियम है। अब किसी एक डॉग को देखिए, दूसरे मोहल्ले का डॉग आ जाए, उसके पीछे पड़ जाता है दोस्तों, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है। जमीन की रजिस्ट्री करा रखा है, कोई इसने सामान ले रखा है जो उसका चुरा लेगा, वैसा भी कोई ताला कुंजी उसके पास नहीं, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। अब देखते हैं जानवर आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा। ये टेंडेंसी एनिमल्स में आप देखेंगे, मुर्गे आपस में लड़ जाएंगे, भैंस आपस में लड़ जाएगा, बकरा आपस में लड़ जाएगा। अब ये अगर सोच के देखिए, लोग कहते हैं कि मानव इस लड़ता है कि पता नहीं क्या है, संपत्ति है, ये सब चीजें हैं। अरे भाई, उनकी संपत्ति कौन सा झगड़ा है? लड़ते हैं आपस में। लेकिन मानव का मूल्य क्या है? प्रेम। मानव का मूल्य प्रेम है। और अगला, गांधी ने, अच्छा बताइए, ये बातें कहने में आदर्श लगती हैं व्यवहारिक? और हेडिंग अब देखिए, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। यानी आप याद रखिए, ये बात, ये आदर्श है, नैतिकता की बात करना, निरपेक्षता की बात करना। और गांधी कहा भी करते थे, भाई अब देखिए, पूर्ण सत्य तो हम जानते नहीं, और ईश्वर पूर्ण सत्य है, लेकिन नो बडी कैन क्लेम दैट ही इज नोइंग ओनली द इंटायर डायमेंशन ऑफ ट्रूथ। कोई ये बात दावा नहीं कर सकता कि सत्य को मैं ही जानता हूं। जब सत्य को 5 लोग जानते हैं, तो दूसरे के विचारों को आप गलत कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है। इसलिए हिंसा करना मना है। और एक बात होती कहना, दूसरा होता करना। जो हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमारे लिए आदर्शवादी बातें लग रही हो, यार ये कौन सी बात है, प्रेम कैसे हम मामला बढ़ाएंगे, सत्य ऐसे कैसे चलेगा? गांधी ने चलाया, कहा नहीं, पहले किया। गांधी खास बात है।
अगला पॉइंट, उनके अनुसार सत्य ईश्वर निरपेक्ष है, ट्रुथ और गॉड इज एन एब्सोल्यूट। सत्य ईश्वर निरपेक्ष है, परंतु कोई भी व्यक्ति या समूह सत्य ईश्वर निरपेक्ष है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या समूह उसके पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति या समूह उसके पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान सापेक्षिक होता है। Therefore, the knowledge of each and everyone is relative. ब्रैकेट में शायद जैन धर्मावलंबी मानते हैं, The knowledge of each and everyone is relative. प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान सापेक्षिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान सापेक्षिक होता है, रिलेटिव होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका मतलब है कि इसीलिए किसी को भी हिंसा करने की अनुमति नहीं है। Nobody is allowed to use the violence. इसलिए किसी व्यक्ति को हिंसा करने की इजाजत नहीं है। किसी व्यक्ति को हिंसा करने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। और गांधी ने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष सत्य के लिए संघर्ष है। The struggle against the British imperialism is a conflict for the truth. ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष सत्य के लिए संघर्ष है। परंतु इसके लिए अहिंसा का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए अहिंसा का प्रयोग किया जाएगा, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। स्टिकिंग टू द ट्रुथ, सत्याग्रह, जिसके लिए अहिंसा का प्रयोग किया जाएगा, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। अब देखिए, ऑन द वन हैंड वी कैन ड्रॉ व्हाट इज द फिलोसॉफिकल। अब देखिए कैसी चीजें दार्शनिक और धार्मिक से राजनीतिक आ गई। अगर गांधी के चिंतन का दार्शनिक आधार देखेंगे, धार्मिक आधार देखेंगे, इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ट्रुथ, सत्य है, जिसमें उन्होंने ईश्वर की बात कही। और फिर इसमें साधन क्या है? नॉन वायलेंस। अब दूसरा देखेंगे, इसी का पॉलिटिकल रूपांतरण कर दीजिए। इससे कहा जाता है गांधी वॉज ए प्राइमरली ए फिलोसोफर, ही वॉज ए रिलीजियस। वो नैतिक व्यक्ति थे और पूर्ण नैतिकता को मानते थे। एक होता है देखिए नैतिकता, दूसरी पूर्ण नैतिकता। पूर्ण नैतिकता का मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे नैतिक होने का मतलब है कि मैं चप्पल चुराता नहीं, लेकिन किसी मंदिर मस्जिद में गया और मेरा चप्पल किसी ने खिसका दिया, मैंने भी दूसरे चप्पल पहन के निकल लिया। ये क्या है? सापेक्षिक नैतिकता। यानी हम देश काल के हिसाब से अपनी नैतिकता को चेंज कर लेंगे।
लेकिन गांधी हैड अ फर्म बिलीफ इन एब्सोल्यूट मॉरलिटी, निरपेक्ष नैतिकता को मानते थे। और इसी फिलोसफिकल थॉट को उन्होंने पॉलिटिकल कैसे चेंज कर दिया। और देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, आपको हम फिर आधार बता दें। गांधी में कोई विचार आ जाए, इथिक्स में सीधा पूछा जा रहा है सत्य अहिंसा का संबंध, गांधी में कोई विचार आ जाए, शुरुआत आपको यहीं से करनी है, राज्य का विचार आ जाए, और हर चीज को हम यहां से जोड़ देंगे। भाई हर फिलोसफर की, हर विचारधारा का क्रक्स होता है। उदारवाद का अपना क्रक्स है, मार्क्सवाद का, गांधीवाद का। अब गांधीवाद के राज्य के बारे में आ गया, आपने सीधे राज्य से शुरू कर दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यू डजंट नो द हार्ट ऑफ गांधी, एंड दैट इज हर ट्रूथ एंड नॉन फिलोसफिकल डायमेंशन, हार्ट ऑफ गांधी। तो फिलोसफिकल डायमेंशन शुरू करके आप आगे बढ़िए। अब देखेंगे कि पॉलिटिकल का मतलब क्या है। इंपीरियलिज्म, भाई इंग्लैंड में, भारत में साम्राज्यवाद था, संघर्ष उसी के खिलाफ था। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, गांधी ने साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ सत्याग्रह, स्टिकिंग टू ट्रुथ। भाई सत्याग्रह का मतलब है सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य के प्रति आस्था। और जरा सोच के देखिए, पूरी दुनिया में शायद ऐसा इसके पहले नहीं कोई सोच पाया था। ये बताइए, सत्याग्रह साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद तो शोषण का रूप था। और जरा सोच के देखिए, गांधी की इतनी बड़ी मौलिकता थी, इतने बड़े व्यवहारिक व्यक्ति थे। सत्याग्रह, और उसी सत्याग्रह का वेरियस रूप था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब जरा सोच के देखिए, गांधी पढ़ के अगर आप ये कहते हैं कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की बात को बताइए, तो यही तो पार्ट है गांधी का। इसलिए हमारे यहाँ जो थिंकर्स पढ़ते हैं, उसके लिए हमें नेशनल मूवमेंट अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक एक थिंकर हम हर वैरायटी का पढ़ लेते हैं। अब जरा सोच के देखिए, सत्याग्रह गांधी का व्यवहारवादी सिद्धांत था या आदर्शवादी सिद्धांत था, कैसा था, ये भी आप देखिए। इसके पहले, और सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का मूल है कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इसी दो बेस से बना हुआ है। इसका मतलब सत्याग्रही क्या हिंसा करेगा? क्या सत्याग्रही कभी हिंसा कर सकता है? कर सकता है, नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। इसे याद रखिए, सत्याग्रह गांधी का मौलिक तरीका था, कहीं सुधार लिया तरीका था, ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। जब वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आए, जरा सोच के देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी इंटर्ड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आए तो राष्ट्रीय आंदोलन में कई स्ट्रीम्स अलग अलग चल रही थी। एक था नरमपंथियों का, मॉडरेट्स का, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट का था, तीसरा रेवोल्यूशनरी का था। और गांधी ने कहा कि जो संविधानवादियों का तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट का तरीका है, नरमपंथियों का तरीका है, वो भी विदेशी है। और जो एक्सट्रीमिस्ट ने अपना सिद्धांत लिया है आयरिश क्रांतिकारियों से, और बम के बदले बम, ये सब चीजें, गांधी ने कहा, अरे भाई भारत में उपयोगी होगा, दैट इज ए इशू ऑफ अ डाउट। एक गांधी ने कैसा तरीका खोज निकाला जो भारतीय परिस्थिति पर लागू होता था, बड़ा उपयोगी था। गांधी बात जानते थे, इट वॉज अ मॉरल स्ट्रेंथ। सत्याग्रह क्या था, देख लीजिए सत्याग्रह क्या है। अगला, सत्याग्रह क्या है, एक नैतिक शक्ति है। इट वॉज मॉरल फोर्स। इट वॉज मॉरल फोर्स, इट वॉज ए स्पिरिचुअल फाइट। एक आध्यात्मिक लड़ाई थी, नैतिक लड़ाई थी। और इस नैतिक और आध्यात्मिक लड़ाई में सत्याग्रह का मतलब क्या था। सत्याग्रह का सीधा सा मतलब था, इट वॉज लुकिंग फॉर द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ। ये सत्य की विजय का आकांक्षी था। सत्य की विजय का आकांक्षी था ये। याद रखिए, अपनी हार का प्रतिपक्षी की जीत का नहीं। और याद रखिए, सत्याग्रह कर कौन सकता है, पहला जिसमें लव हो, प्रेम हो। हर व्यक्ति सत्याग्रही नहीं हो सकता।
जिसमें प्रेम हो, जो पावरफुल हो, पर्सन हो, बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ लव, जो पावरफुल हो, जो फियरलेसनेस हो, जिसमें निर्भयता हो, जिसमें निर्भयता हो, वो सत्याग्रह कर सकता है। देखिए, जब आपको मॉरल फोर्स की बात करते हैं, एक बात, गांधी कितने व्यवहारिक थे। गांधी जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इतना ताकतवर है कि दो चार बंदूक से इसका कुछ भी नहीं होगा, हिलेगा नहीं है। और सच मानिए, जितने भी लोग वायलेंस की बात करते थे वो बहुत सफल नहीं हो पाए। हाँ, लोगों को थोड़ा सा मन में जोश जरूर जला दिया, मामला हो नहीं पाए। गांधी वजह सच प्रैक्टिकल पर्सन। जरा सोच के देख, कितनी गांधी व्यवहारिक, ये बात जानते थे गांधी, वह अंग्रेजी इतने शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ आप सोच रहे हैं दो चार लोगों से लड़ लेंगे। और एक खास बात है, गांधी का योगदान था, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को मास मूवमेंट बना दिया। और गांधी की सबसे बड़ी बात थी, उनको लगा आजादी हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति से जोड़ दिया। यह मामला पॉलिटिकल था या वायलेंट था? पॉलिटिकल मामला बन गया, क्योंकि गांधी क्या करते थे। और एक बात याद रखिए, गांधी क्या करते थे कि हमारी लड़ाई हमारे तरीके से होगी। नरमपंथी, गरमपंथी, मार्क्सवादी, ये सब तो विदेशी तरीका अपना रहे हैं, उससे हमारा समाज जागृत हो नहीं पाएगा। इसलिए सत्याग्रही का उद्देश्य नहीं होता। जो बात ध्यान रखने की है, गांधी हमेशा कहा करते थे, पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। उन्होंने अंग्रेजों का भी कभी विरोध नहीं किया। उनका अंग्रेजों से में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है आधुनिक सभ्यता से, जो भौतिकवादी है। और उसी साथ भौतिकवादी सभ्यता का परिणाम आ गया साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का। इस शैतानी सभ्यता, इट इज ए डेमन सिविलाइजेशन। उनका ये बेकार, हमारी लड़ाई इसके साथ है। क्योंकि गांधी कहा करते थे, भाई अंग्रेज भी तो ईश्वर की संतान ही है, लेकिन चूंकि असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। लेकिन तरीका क्या होगा? हिंसा नहीं, गोली नहीं, बारूद नहीं, प्रेम। कैसे? आप कहेंगे प्रेम से कैसे चीजें बदली जाती हैं? गांधी क्या करते थे, प्रेम से प्रतिपक्षी का दिल बदल देना, यही क्या है? सत्याग्रह है। आग से आग दुनिया में बुझती दोस्तों, दुनिया में शांति होगी। अमेरिका कहता है हम ईरान पे हमला कर देंगे, कर दो हमला। लीबिया पे हमला कर दिया तुमने, इराक पे हमला कर दिया, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। आज तक कोई देश स्टेबल हुआ है? अनस्टेबल रह गया। आग से आग बुझाई नहीं जाती दोस्तों। और तेजाब जाल के प्रेम होगा? आजकल सिद्धांत क्या होगा, एक आंख कोई फोड़ेगा, हम दूसरी आंख फोड़ देंगे। आज जरा सोच के देखिए, इस पूरी दुनिया में हिंसा का मूल कारण क्या है? विचारों में हिंसा भर गई। व्यक्ति इतना आक्रामक हो गया है, विचारों से ऐसा भर गया है कि वो उसमें एकदम, वो चलता फिरता बारूद है, बस उसको थोड़ा सा माचिस मारने की आवश्यकता है। देखिए, इसलिए विचारों से, प्रेम से भी दूसरे का दिल बदला जा सकता है दोस्तों, बस ट्राई करने की आवश्यकता है। तो सब ईश्वर के लोग हैं, हमारी भावना सब समझते हैं। इसे प्रेम से बदलेंगे, तमंचे से। दूसरा, सत्याग्रह। अच्छा, सत्याग्रह कई वालों का महात्मा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बेकार की बात है ये। अच्छा, कई बार लोग ये समझते महात्मा गांधी मतलब है मतलब थोड़े डरपोक आदमी थे महात्मा गांधी। एक बात याद रखिए, जो इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ अकेला संघर्ष कर ले, एक लठ लेकर, और भी लठ मारने के लिए नहीं, अपने सहारे के लिए था। शक्तिशाली व्यक्ति था, कमजोर व्यक्ति था। अंग्रेज घोड़ा दौड़ा देते थे, गांधी टस से में हिलते नहीं थे। एक बात आप याद रखिए, अगर शक्तिशाली और कमजोर व्यक्ति परीक्षण करना हो, आत्मिक शक्ति आत्मा की मूल होती है, शारीरिक शक्ति नहीं। अच्छा, भौतिकवाद ने क्या सिखा दिया? हमारी मूल शक्ति क्या है? शारीरिक। शारीरिक शारीरिक शक्ति मूल नहीं होती। मानव का तो फोर्स होता है स्पिरिट में, सोल में।
अगर शारीरिक शक्ति सबसे मूल होती तो जानवरों में ज्यादा शारीरिक शक्ति है मानव में। और जो लोग सिक्स पैक और बना घूम रहे हैं उनको किसी हाथी से मिलवा दी, एक मूंछ मारेगी, 6, 8 और 4 हो जाएगा। फिर व्हेल ज्यादा पावरफुल है ह्यूमन बीइंग? वेल फिजिकली। इसे गांधी का करते थे, नैतिक शक्ति होनी चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। अच्छा, कई बार लोग होते हैं आजकल, जब आत्मबल नहीं होता क्या होगा? थोड़ी सी सफलता मिले आसमान छू लेंगे, थोड़ा दुख हुआ बैठ गए, डिप्रेशन, ये दुनिया है महफिल मेरे काम के नहीं। आत्मबल का अभाव है ये। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, अगर व्यक्ति टूटे नहीं तो आप समझ लीजिए वो दुनिया जीत लेगा। इसलिए गांधी की शक्ति कैसी थी? आत्मिक शक्ति थी। दो शक्ति होती है, आसुरी, दूसरी दैवी। आत्मिक शक्ति क्या है? दैवी शक्ति है। आत्मबल ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो आपको रोके रहती है हमेशा जीवन में। आपको कभी गुस्सा आ जाए और आप आइसक्रीम खरीद कर उसको शांत करिए, कभी शांत नहीं होगा। आपको गुस्सा आ जाए, जाके पिज्जा बर्गर खा लिए, क्या गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए? नहीं शांत होगा। गुस्सा आ जाए पेप्सी पी लीजिए, नहीं शांत होगा। आप देखिए, मेन फोर्स लाइज इन विद इन द पीपल। शक्ति दोस्तों हम बाहर ढूंढते रहते हैं, शक्ति बाहर है अंदर है। और हम पूरी दुनिया में क्या करते हैं? दूसरे पर नियंत्रण। भौतिकवादी हमेशा दूसरे पर नियंत्रण, दूसरे को दिखावा, कुछ ऐसा पहन ले, कुछ ऐसा रख ले, जिससे दूसरे कुछ ऐसा बाइक में साइलेंसर निकाल दें, बड़ा 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 करके जाए, दूसरा देखे तो। ये भौतिक दुनिया है। आत्मिक दुनिया क्या है? दूसरे की तरफ देखेंगे, अंदर देखेंगे, दूसरे की तरफ या खुद में। और याद रखिए, भौतिकवाद खुद में देखना नहीं सिखाता, ये तो आत्मिक शक्ति ही देती है हमें। अरे इत्मीनान से बैठिए। कभी आपकी मुलाकात स्वयं आपसे हुई है? कभी मिले आप आपसे? एक एक यकीन मानेंगे, सच बात है, मेरे परिचित हैं, रिलेटिव समझ लीजिए, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं उनसे एक बार गया तो उन्होंने कहा कि एक चीज मैं नहीं कर पाता। मैं क्या? उन्होंने कहा आंख बंद कर मैं नहीं बैठ पाता। मैंने कहा प्रयास करूंगा सर। मुझे ऐसा कोई लगता है कि मैं आंख बंद कर ली पूरी दुनिया गायब हो गई। उनका पूरे 24 घंटे में लोगों के साथ देख के बोल सकता हूँ, मैं आंख नहीं बंद कर सकता। भौतिकवादी व्यक्ति पहचान होती है, उसकी आंख बंद ही नहीं हो सकती। कभी 10-15 मिनट बहुत घोर चिंता में हुई है, आंख बंद करके आधे घंटे बैठ जाइए, समाधान मिलेगा। लोगों से जाके बताएंगे, ए भाई यार बस समाधान बताओ, हम ऐसा काम हो कैसे करें, कोई समाधान नहीं मिलेगा। बाहर समाधान है, अंदर। बाहर को जीतेंगे, खुद को। गांधी ने जीत लिया था, गांधी ने जीत लिया था। और फियरलेसनेस, एक बात याद रखिए, भौतिक आदमी बहुत डरपोक होता है दोस्तों। जो भी ऐसा दिखाने का, मैं बड़ा भौतिक आदमी बहुत डरपोक, इस बात का, सत्ता सुख छिन जाने का, प्रतिष्ठा छिन जाने का। भौतिक आदमी अंदर से बड़ा डरा होता है, यार हम चुनाव हार गए तो क्या होगा, ये जो हमारी संपत्ति चली गई इसका कौन लेगा ये संपत्ति। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? न मरने का भय, न कुछ खोने की चिंता, न पाने की आकांक्षा। दुनिया में सबसे बहादुर फक्कड़ आदमी कौन है? कुछ भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ले क्या लेंगे हमसे? इसे याद रखिए दोस्तों, स्ट्रेस में कौन रहता है? खोने का डर। अब कोई फिल्म बनाएगा, फिल्म चली न चली, दिक्कत होती है। भौतिकवादी दुनिया डरा के रखती है आपको हमेशा। जीवन में याद रखिए, भौतिकवादी जगत में कुछ न कुछ खोने का डर होगा। चेहरे का चमक खो गया, बाल का कालापन खो गया, सिक्स पैक पिघल के नीचे जा रहा है, खो गया। बहुत सारी चीजें खोने का डर होता है दोस्तों। इसलिए हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में। इसलिए जो फक्कड़ आदमी होता है, साधु होता है, उसके चेहरे पे आप देखिए, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होगी। भौतिक आदमी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी होती है, बड़ा दुखी होता है सब कुछ पाके भी। क्यों? किस बात का डर है? और अब कहते हैं मैं बड़े बहादुर। दोस्तों हर व्यक्ति को डर है छिन जाने का। किसी को वर्ल्ड कप हार जाने का डर है, किसी को टमाटर खाने का डर है। और जरा सोच के देखिए, सबसे फक्कड़ आदमी कौन है? जिसके पास दुनिया में कुछ है ही नहीं है।
और जिसके बाद दुनिया में सब कुछ नहीं है, क्योंकि सबको अपना ही मान रखा हुआ है। गांधी का सत्याग्रह है। अब जरा सोच के देखिए, ये व्यवहारिक है या आदर्शवादी है? हमारे लिए आदर्शवाद है, गांधी के लिए यही गांधी ने कहा। क्या कहा? अगला पॉइंट। गांधी ने एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अंडरलाइन। अच्छा, आपने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया है? दोस्तों, हम लोगों ने तो पता नहीं, हम लोगों को टीचर, हम लोग 10th क्लास में थे, पता नहीं कितना मेढक कटवा दिया दोस्तों, और मेढक से पता नहीं क्या सीख पाया, आज तक मुझे पता नहीं चला। मेढक काट दिया एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। उस एक्सपेरिमेंट से टीचर क्या मिला ये समझ, मुझे क्या मिला कुछ भी समझ नहीं पाया। हम लोगों ने किसके साथ, कोई बंदर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई मेढक के साथ, कोई किसी और के साथ। गांधी किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? सत्य के साथ। अच्छा, सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? रोज रोज जीवन जी के। अगला पॉइंट। एक्सपेरिमेंट ट्रुथ में लिखते हुए कहा, सत्याग्रह सत्याग्रह अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार है। इट इज a vital force against exploitation and any form of domination, जिसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने, जिसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया। जिसका प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, गांधी के सत्याग्रह की प्रासंगिकता राष्ट्रीय आंदोलन तक ही नहीं थी, आज तक है। राष्ट्रीय आंदोलन में तो गांधी ने भारत को आगे बढ़ा ही दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में तो गांधी ने भारत को आगे बढ़ा ही दिया, लेकिन उसका प्रयोग आज तक किया जा रहा है। तो अब बताइए, जिसका प्रयोग आज तक किया जा रहा है वो प्रासंगिक है नहीं है, व्यवहारिक है नहीं है? इसे गांधी का प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, कि जो बातें उन्होंने कहा वो आज तक वो प्रासंगिक है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगला पॉइंट, गांधी ने यह भी कहा कि सत्याग्रह का अभिप्राय कायरता बिल्कुल भी नहीं है। इवन सत्याग्रह हैज नथिंग टू डू विथ कॉवर्डनेस। सत्याग्रह का अभिप्राय कायरता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये कभी कभी लोग गलत समझ लेते हैं। उन्होंने कहा अगर मैं सत्याग्रह हिंसा में किसी एक का चयन करना पड़े तो मैं हिंसक होना पसंद करूंगा, कायर नहीं। कायर का मतलब अपने कर्तव्य से भाग जाना। कायर व्यक्ति जान बचाने के लिए कुछ भी कर देगा। गांधी ने कभी ऐसा नहीं किया। अब देखेंगे, देश का विभाजन हो रहा था, नोआखली में सांप्रदायिक दंगा था, सब लोग दिल्ली की 70 गलियारों में बैठे हुए थे, गांधी को मना किया गया आप वहां मत जाइए, आपकी जान को खतरा है।
उनका जान खतरा है। अरे ईश्वर की देन है ये। आत्मा अमर जरा विनाशी है। आत्मा कोई मार नहीं सकता और शरीर अपना है नहीं। ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी शक्ति की बात है। इससे बड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति था क्या? गांधी में यह आत्मिक शक्ति बहुत पावरफुल थी। इसलिए कहा जाता है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अहिंसा, अहिंसा का मतलब प्रेम का मतलब कायरता ना समझा जाए। और आप ये देखिए दोस्तों, आज के जमाने में हम हिंसा को ग्लोरीफाई करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी है। और कोई प्रेम की बात करेगा, शांति की बात करेगा, हम क्या कहेंगे, अरे वो तो बुजदिल आदमी है। अगला पॉइंट, गांधी का सत्याग्रह का विचार डेविड थोरो से प्रभावित है। द आइडिया ऑफ गांधीयन सत्याग्रह is impacted by David Thoreau. डेविड थोरो से प्रभावित है और उनका विचार या उन्होंने या डेविड थोरो ने निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया। डेविड थोरो ने कहा, उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया, पैसिव रेजिस्टेंस। डेविड थोरो प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। आपको फिर याद दिला दें, सत्याग्रह अलग है। यद्यपि उन्होंने माना कि भाई थोरो से उनके विचार प्रभावित हैं, गांधी ने कहा यह बात, तो गांधी ने हर जगह ये सत्य की बात कही, जहां जहां से उन्होंने जो बात प्रभावित है उन्होंने माना। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए पैसिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, पीसफुल अपोजिशन। किसी भी काम का हम अहिंसक विरोध करें। सत्याग्रह का पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब शांतिपूर्ण विरोध। और शांतिपूर्ण विरोध हम क्यों करें? अन्याय के खिलाफ। अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब हिंसा नहीं करेंगे फिर भी विरोध करेंगे। पीसफुल अपोजिशन, पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल रेजिस्टेंस, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन थोरो की बात अगर देखी जाए, उनका पीसफुल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन को हमेशा नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। यानी पीसफुल अपोजिशन का विचार इट्स मोर पॉलिटिकल, इट्स नॉट मॉरल, इट्स नॉट स्पिरिचुअल। पैसिव रेजिस्टेंस के विचार में नैतिकवादी बातें नहीं है, आध्यात्मिक बातें नहीं है, एक राजनीतिक तरीका है। इट इज ए प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल मैकेनिज्म, एक व्यवहारिक राजनीतिक तरीका है। क्यों? शांतिपूर्वक विरोध किया जाएगा, लेकिन अवसर पड़ने पर हिंसा भी कर देंगे। ऐसा कोई सिद्धांत थोड़ी है। इसलिए पैसिव रेजिस्टेंस में हिंसा की जा सकती है व्हेन ओकेजन अराइजेस। परिस्थितियां उत्पन्न होगी, हिंसा कर देंगे। इसका मतलब है कि